हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फॉरेस्ट गार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर ये जो फॉरेस्ट गार्ड का अपडेट है, जो रिटन एग्जाम के लिए डेट डिक्लेयर किया गया है, उसमें हम पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। हमें यही नहीं पता कि हम पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। और हमने तो अभी फॉर्म भरा है लेकिन हमें पता ही नहीं कब इसका फिजिकल हो गया है। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या है, तो जितने भी आपके डाउट हैं सारे के सारे डाउट यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी कहां से शुरू करेंगे? हम कहानी शुरू करेंगे 2021 से। कहां से? 2021 से कहानी शुरू करते हैं। 2021 में 291 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है कि हम फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी यहाँ पे लेने वाले हैं। कितने? 291 पोस्ट। ठीक है, सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाल दिए हैं। 2 साल सोएंगे। 2023 का टाइम आता है जब लगता है कि ठीक है अब हमारा इलेक्शन होने वाला है। सरकार को समझ में आता है, सरकार क्या करती है, ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं, आपका फिजिकल लेने वाले हैं। 2023 में आप लोग का फिजिकल होता है 291 पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ जगह है, जैसे कोरबा वाला जगह, कुछ जगह है, वहाँ के जो पोस्ट रहते हैं वो पोस्ट को वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है और लास्ट में ये जो पोस्ट है वो 151 बचते हैं। कितने? 151 पोस्ट। मतलब लगभग 50% जो पोस्ट है वो रद्द हो जाते हैं। यही जो पोस्ट है अभी आपको पता होगा कि पिछले ही कुछ ही महीने पहले 1484 जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो ये पोस्ट वहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 151 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या होता है, तो फिजिकल होता है। जितने भी लोग यहाँ पे फिजिकल दिलाए हैं उनका पात्र और अपात्र सूची जब फिजिकल हो गया है उसी टाइम पे जारी कर दिया गया था कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। उनकी सूची उसी टाइम पे जारी कर दी गई थी। कौन पात्र है और कौन अपात्र है, अगर आपको सूची देखनी है तो आप छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गवर्नमेंट.in पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम टेलीग्राम में डाल देंगे ये पोस्ट को। टेलीग्राम में हम आपको ये जो पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम में, उसको हम पीडीएफ को डाल देंगे। वहां पे आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन पात्र है। देखिए, अलग अलग क्षेत्र पे, जैसे मान लीजिए अगर आप बिलासपुर क्षेत्र से फॉर्म अप्लाई किए तो आप वहीं पे जो बिलासपुर जोन है वहीं से आपने फिजिकल दिलाया होगा और आपका जो नाम रहेगा वो वहां पे। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। आप जिस भी क्षेत्र पे फिजिकल दिलाए हैं वहीं आपका नाम वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हम वो उसको टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन है क्या। देखिए, 22 अगस्त 2024 को किसकी तरफ से, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। कितने पोस्ट के लिए? 151 पोस्ट के लिए कि लिखित परीक्षा हम लोग आयोजित करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो भी फिजिकल में पास हुए थे या फिर जो पात्र हुए थे वो कितने लोग हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2934, या फिर आप बोल सकते हैं कि 3000 लोग ऐसे थे जो कि फिजिकल में पास हो पाए थे। इन्हीं लोग का अब क्या होने वाला है, तो इन्हीं लोग का अब लिखित या फिर रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम कब आयोजित होगा, तो 22/9/2024 या फिर 22 सितंबर 2024 को व्यापम अब इन लोग का एग्जाम लेने वाला है। जो भी पास हुए थे 3000 लोग लगभग, इनका एग्जाम कौन लेने वाला है, तो 22 सितंबर को व्यापम इनका एग्जाम लेने वाला है। और इनका जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ पे आएगा, तो इनका जो एडमिट कार्ड है वो भी व्यापम की साइट पे ही आएगा। मतलब अब आपको क्या करना है, फिर से फॉर्म अप्लाई करना है। कहाँ पे? व्यापम में। व्यापम में जो भी पात्र हुए थे अपनी सूची में आप देखेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पे डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वो दोनों चीज डालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जब व्यापम की साइट पे जाएंगे तो वहां पे दिखेगा, आपको लिंक दिखेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। वहाँ फॉर्म अप्लाई हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपका 15 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए, ये वाली स्लाइड में सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, तो देखिए चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो कहाँ पे, तो www.forestcggovernment.in पर जो भी चयनित है उनकी सूची यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, कितने लोग पास हुए थे, 2934 लोग। इसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो कहाँ पे होने वाली है, तो व्यापम की, छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर होने वाली है। ठीक है, अब वहां पे क्या करना है, तो आपको पंजीयन करना है। ठीक है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो अगर आप रजिस्ट्रेशन मान लीजिए नहीं करते हैं, आप सोच रहे कि हाँ ठीक है मेरा पात्र सूची में तो नाम है ही और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, तो आप फिर यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे, आप लिखित एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको याद रखना है, जो भी आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं
अपात्र हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो भी लोग पात्र हैं वो सीजी व्यापम की साइट पे जाएंगे। और कब? तो कल, मतलब आपको याद रखना है 23 अगस्त से लेके आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। ये 15 दिन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या लगेगा? तो आपको जब उस टाइम पे जब फॉर्म में आपने डाला था तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यही 2 के बेस पे आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देंगे और आप 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे व्यापम की साइड में, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप वहाँ पे एग्जाम नहीं दिला पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो आप जिला चयन की जो प्रारंभिक तिथि है वो कब है? तो 23 अगस्त को, 23 अगस्त में, ठीक है, मतलब कल से, शुक्रवार से, है ना। और कहाँ पे होगा? तो व्यापम की साइट पर, ठीक है। अब फॉरेस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? तो केवल और केवल जो पात्र है और जो अपात्र है उनकी सूची बस मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। व्यापम तक, मतलब व्यापम में आप कब तक यहाँ पे आप जिला जो चयन है या फिर फॉर्म है या फिर जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो लास्ट कब है? तो बोलोगे 8 सितंबर। 8 सितंबर मतलब आपके पास 15 दिन का लगभग टाइम है, ठीक है। 15 दिन में आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। कहाँ पे? तो व्यापम की साइट में। और जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी का वहाँ पे नाम आने वाला है, किसमें? तो एग्जाम के लिए। परीक्षा की तिथि कब है? तो 22 सितंबर, मतलब आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। परीक्षा का समय कब रहेगा? तो 10 से 12 बजे सुबह रहेगा, ठीक है। और जो परीक्षा केंद्र है वो कब से कहाँ पे है? तो बोलो कि केवल और केवल बिलासपुर और रायपुर, 2 ही जगह परीक्षा का सेंटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर आप लोग का सिलेबस क्या है। देखिए 2021 में आप लोग का पोस्ट आता है और 2020 में क्या होता है? 2020 में कोविड आता है हमारे इंडिया में। 2020 के पहले बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है। क्या? फॉरेस्ट गार्ड का बहुत बार एग्जाम होता है। एग्जाम नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? पहले 12वीं में जिसका ज्यादा परसेंट आया, क्या 12वीं में जिसका ज्यादा परसेंट आया है वो जिसका मेरिट में देख देते कि हाँ मेरिट के बेस में मान लीजिए कि पहले आपका फॉर्म निकलेगा कि हाँ ठीक है 100 पोस्ट पे निकला है, सब आप लोग फॉर्म भरेंगे, फिर देखा जाता है कि किसका मेरिट बन रहा है, मतलब को जो टॉप में रहते थे उन्हीं लोग को बुलाया जाता था और उनका क्या होता था? फिजिकल होता था, ठीक है, उनका फिजिकल होता था और उन्हीं के बेस पे ही क्या होता था? उनकी सीट अलॉट कर दी जाती थी, मतलब कभी एग्जाम होता ही नहीं था। 2021 में क्या होता है? देखा जाता है कि यार जब कोविड हुआ तो बहुत सारे लोग एग्जाम दिए थे लेकिन नकल करके, तो इसलिए बहुत सारा विवाद होता है। फिर सरकार क्या बोलती है कि ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं, तो आप लोग का पहले फिजिकल लेंगे और फिजिकल के बाद में जो भी फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उनका हम रिटन एग्जाम लेंगे। अब हम मेरिट बेस पे नहीं, अब हम 12वीं का परसेंटेज नहीं देखने वाले हैं, अब हम क्या लेंगे? आप लोग का एग्जाम, ठीक है। तो सरकार ने आज तक ना तो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आज तक कभी ना तो एग्जाम लिया है, ना तो उन्होंने कभी सिलेबस दिया है, ठीक है, ना तो उन्होंने कभी एग्जाम लिया है, ना तो उन्होंने कभी सिलेबस दिया है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे? 30 दिन है। देखिए ना तो पुलिस विभाग ने आज तक कोई एग्जाम तो लिए हैं लेकिन वो सिलेबस दिए हैं। आज तक बताइए इतनी बार एग्जाम ले चुके हैं लेकिन उन्होंने सिलेबस तक नहीं दिया है। केवल और केवल आप अगर आप क्या मान लीजिए अगर आप क्रोम या फिर आप गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 25 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग, ऐसे जो भी वहाँ पे आपको दिखेंगे वो सारी की सारी अफवाह है, वो सारी चीज़ें गलत है। तो आपको जो तैयारी करनी है तो आपको जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है छत्तीसगढ़ पुलिस का, उसी के बेस पे ही आपको पुलिस की भी तैयारी करनी है और उसी के बेस पे ही आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी तैयारी करना है, अलग से कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आप जानते ही होंगे जैसे आप छत्तीसगढ़ पुलिस का जो सिलेबस तो है ही नहीं, जो उसका एग्जाम हुआ है उसमें आप देखेंगे 30 से 40 जो क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के आते हैं। इसके अलावा 40 से जो 50 क्वेश्चन है वो इंडियन जीके के आते हैं, ठीक है, इंडियन जीके के हो गए। 5 से जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग मिला के आते हैं। आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंडियन जीके वाला पोर्शन है और छत्तीसगढ़, ये दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को अगर आप तैयार, मान लीजिए बहुत सारे लोग का ऐसा रहता है कि मैथ्स और रीजनिंग वीक रहता है, तो अगर मैथ्स और रीजनिंग के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है आप अपनी सीट खो सकते हैं। इसलिए इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके, यही दोनों चीज़ों को आप रखिए, साथ में आप करंट अफेयर, ठीक है। ये 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं 1 माह के भीतर में तो 1 सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी। इसके अलावा हम तैयारी कैसे करें, हम अगले क्लास में या फिर अगला एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आप कैसे तैयारी करें जिसमें आप 75 to 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि आप कैसे तैयार करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएं। धन्यवाद।